इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मंडे जब बाजार खुलेगा तो क्या निफ्टी 25,000 के जो सपोर्ट थे जिसको अभी मार्केट ने गवा चुका है उसको क्या रीगेन कर पाएगा या बाजार 24,500 के तरफ ड्रॉप डाउन देने के लिए कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों इंडेक्स बाउंड्री लाइन सपोर्ट पे खड़ा है। निफ्टी 24,800 पे, बैंक निफ्टी 56,500 56,500 के सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है। नो, गिरावट के मौसम तो बरकरार है, बट कहीं ना कहीं अगर आप पिछले हफ्ते के साथ इस हफ्ते का ट्रेंड कंपेयर करेंगे तो एक झलक मैं आपको पहले ट्रेंड का दिखा देता हूं। यह निफ्टी का डेली चार्ट है। पिछले फ्राइडे आपको दिखेगा कि बाजार में ऐसा वाला एक ड्रॉप डाउन आया था। दिस वाज योर लास्ट फ्राइडे, नॉट दिस जो अभी गुजरा वो वाला नहीं, वो वाला तो ये है। तो लास्ट फ्राइडे बाजार गिरा और इस फ्राइडे को भी बाजार में एक अच्छा ड्रॉप डाउन आया। बट मंडे को क्या हुआ था आपको दिख ही रहा है। मंडे बाजार में एक रिवर्सल रैली हमें देखने को मिल गया था। मंडे उठा, ट्यूसडे वापस हल्का उठ के गिर गया, वेडनेसडे को वापस उठा और ग्रीन क्लोजिंग हुआ, थर्सडे को गिरा, फ्राइडे को गिरा। तो बैक टू बैक ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं आप निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देख ही रहे हो तो आपको दिखेगा कि बाजार में कहीं ना कहीं एक लोअर लो था, उसके बाद नया लोअर लो क्रिएट किया, अब एक और नया लो। तो लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, यानी कि नीचे का एक और स्टेप बाय स्टेप डाउन साइड ही गिर रहा है। हायर हाई यहां से नहीं हुआ, इसके ऊपर नहीं गया। ये देखो, ये जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया। तो कहीं ना कहीं बाजार में सेल ऑफ बरकरार है और उसके पीछे का रीजन है, नंबर 1 रीजन है ट्रेड डील, जो हो ही नहीं रहा है। कब होगा भगवान जाने, बिकॉज ट्रेड डील तो हो नहीं रहा है। ना मिनी ट्रेड डील हुआ, ना पॉपर ट्रेड डील हुआ और अनसर्टेनिटी इतना ज्यादा है, सवाल काफी सारे, जवाब के नाम पे सन्नाटा, कुछ नहीं है। तो जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा तो मार्केट में तो नॉन स्टॉप सेलिंग ही होगा और मार्केट अपने हिसाब से भी स्विंग कर रहा है। और कहीं ना कहीं एफआईआईएस का बात करूं तो यहां पे भी आपको दिख ही रहा होगा नॉन स्टॉप सेल ऑफ एफआईआईएस की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के दिन भी 1900 करोड़ का बेच के गया, डीआईएस बचा रहा है, कोशिश कर रहा है। तो 30,000 करोड़ अब तक बेच चुका है जुलाई महीने में। 2 दिन और बचा है, 2-3 दिन, देखते कि बाजार क्या करता है। फिलहाल के लिए मार्केट में मैंने जब लॉन्ग और शॉर्ट का जो रेशियो था, लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशियो है उस पर अगर बात करें, एफआईआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो में शॉर्ट्स ज्यादा पल्ला भारी है, इसीलिए सिग्नल जो है वो सेल साइड का था। ये मैंने पिछले वीडियोस पे आपके साथ शेयर भी किया था। अभी भी वही सेटअप है, लॉन्ग कम है, शॉर्ट ज्यादा है, तो रेशियो में सेल ऑफ पोजीशन बाजार में एफआईआईएस की तरफ से अभी भी देखने को मिल रहा है। और इसीलिए मैं हमेशा भी कहता हूं और पहले भी कहा हूं कि जब तक यहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, यहां पर जब तक एक अच्छा खरीदारी नहीं होता है, तब तक बाजार में लॉन्गर रन के लिए जो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होगा ना, वहां पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नाउ बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी का, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी हमारा रात को भी ट्रेड किया था, राइट। और अगर आप देखोगे ना, गिफ्ट निफ्टी जब यहां पे क्लोजिंग हुआ था करीब 3:30 बजे के आसपास, ये 3:30 बजे का चार्ट है, तो वो बंद हुआ था 24, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24,000 आई थिंक 842 के आसपास, ये था हमारा क्लोजिंग, राइट। अभी जो करंट क्लोजिंग है, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, अभी वापस 24,825, यानी कि इसके ऊपर तो गया ही नहीं, उल्टा इसके नीचे जाकर क्लोजिंग दिया, मतलब फ्लैट नेगेटिव मंडे को हो सकता है। ऑब्वियसली अब सुबह सुबह बाजार कैसे खुलता है वो तो एशियन बाजार को देखने के बाद और गिफ्ट निफ्टी का मॉर्निंग का ओपन देखने के बाद एक एजम्पशन लगा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर बेयर को ट्रैप करना है, अगर बाजार में बेयर ट्रैप करना है, बेयर ट्रैप, तो बाजार में वापस एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा, जैसा कि लास्ट मंडे को भी हम लोग को देखने को मिला था। तो ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट कहीं ना कहीं फ्रेंड भी धोखेबाजी करता है, तो थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मार्केट में हम लोगों ने क्या ट्रेड किया फ्राइडे के दिन, उसका समरी आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। 481 पॉइंट्स, 2 ट्रेड्स थे हमारे और ज्यादा कोई था भी नहीं। 2 ट्रेड में हम लोगों ने पुट के ट्रेड दिए थे और अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम कैप्चर किया। टारगेट्स भी हम लोग के ऑलमोस्ट देखा जाए तो अच्छे खासे पॉइंट्स मिले और प्रीमियम ग्रुप पर भी मॉर्निंग पे 219 पॉइंट्स का ट्रेड था। तो बाकी सारे समरी आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिलेगा। आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, दैट्स इट। और लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे सारे लिंक, सारे सोशल मीडिया लिंक्स यहां मिलेंगे। बाकी सारे डिटेल्स, डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। फिलहाल निफ्टी के ऊपर फोकस करते हैं, मंडे क्या हो सकता है। और फिलहाल रिजल्ट्स का बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, इंडियन बैंक के रिजल्ट्स वो भी उतने अच्छे नहीं हैं। तो बैंकिंग काउंटर्स में रिजल्ट्स का काफी
खराब प्रदर्शन हमें इस क्वार्टर में देखने को कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं पर अच्छा भी मिल रहा है। जो अच्छा कर रहा है वो भी पिट रहा है, जो खराब कर रहा है वो तो पिट ही रहा है। तो घुमा फिरा के मुद्दे की बात एक ही है कि बाजार में क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है ना वो उतना ज्यादा प्रोबेटिव और कहते हैं ना कि अच्छा वाला नहीं है, यानी कि प्रोग्रेसिव तो है बट उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो उसका एक नेगेटिव असर हमें बाजार में देखने को मिला। रिटेल की तरफ से सेल ऑफ भी नजर आ रहा है और एफआईएस तो बेच ही रहा है, तो उसमें कोई डाउट नहीं और अनसर्टेनिटी भी है ना। एक और बात मैं बता देता हूं, आरबीआई का एमपीसी जो अगस्त महीने में आने वाला है उस पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद रेट कट ना करे। इन्फ्लेशन गिरा है ठीक है, बट रेट कट शायद ना करे बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑफ। अगर करता है तो सरप्राइजिंग होगा, बट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है एक रेट कट और कहीं पे मार्केट का एक्सपेक्टेशन है कि रेट कट ना भी हो सके। तो 50-50 पे बाजार एक्सपेक्टेशन करके चल रहा है। देखते हैं कि बाजार मार्केट में एक्चुअल में रेट कट होता है या नहीं। मार्केट के ऊपर फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट यहां पे देख सकते हैं कि बाजार में नॉन स्टॉप सेल ऑफ था और कहीं ना कहीं बाजार में जो रिकवरी करने का कोशिश किया गया था ये जोन के सपोर्ट को यूज करके वो वापस बैक टू द पेविलियन और यहां पे गैप है, ये है 24,500 का सपोर्ट लाइन। देखते हैं कि क्या मार्केट इसको चेज करता है या फिर यहीं से रिवर्सल देता है। बिकॉज जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था अगर आपको याद होगा राइट, ये वाला एक, ये वाला एक, ये वाला एक, तो तीनों ट्रेंड लाइन में से बाजार में लास्ट यहां से एक रिवर्सल दिया तो हमारे लिए यहां पे एक ट्रेंड लाइन ये वाला तब प्लॉट किया, जब रिवर्स दिया तभी वो सपोर्ट हुआ। वापस यहां से ब्रेकडाउन करने के बाद वो सपोर्ट टूट गया, एक अच्छा डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। 24,800 और 24,600 ये दो लेवल पे बैक टू बैक इमीडिएट सपोर्ट, उसके बाद 24,500 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन अ बेसिस ऑफ डेली चार्ट। आवरली चार्ट का भी सेटअप भी सेम ही है और जब तक 24,500 के ऊपर है तब तक मार्केट थोड़ा सा फेवरेटिज्म कर सकता है बुल के साइड में, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नीचे नहीं गिरेगा भाई। मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग करना है, प्रॉफिट टेकिंग करना है तो जरूर गिरेगा। और ओवरऑल यहां पे आप देख सकते हो 200 EMA, 50 EMA, 20 EMA तीनों के नीचे बाजार है, तो कहीं ना कहीं यहां पे गैप तो है। अगर बाजार को ये गैप को फिल करना है तो हल्का रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा। अगर आप फिबोनाची चार्ट यहां से लेके यहां तक का ड्रॉ करोगे ना तो 0.618 जो होगा ना ऊपर से नीचे तक का वो करीब ये जोन के आसपास आएगा, 25,000 के आसपास तो आना चाहिए राइट। तो 25,000 पे अट्रैक्शन है। देखते हैं कि कल 25,000 का लेवल पे ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है, रेजिस्टेंस भी है, अब अट्रैक्शन भी है, तो तीनों बैक टू बैक है। देखते हैं कि बाजार क्या करता है। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, आप अगर वीडियो को देख रहे हो और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो मेरा तो मेहनत का बेकार हो गया ना। तो मेरा मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट भी जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगता है बाजार क्या होगा ना। 15 मिनट के चार्ट में भी सेटअप सेम है, बट कहीं ना कहीं लास्ट में यहां पे देखो पूरा 12 बजे के बाद से या फिर 12 बजे से ही पकड़ लो, पूरा दिन बाजार ना लास्ट के ये लेवल को सपोर्ट यूज करा था, ये सॉरी 24,800 के सपोर्ट को मार्केट होल्ड करने का पूरा कोशिश किया और ब्रेकडाउन किया, एक दो बार गिरा है ठीक है, विच इज फाइन। मतलब 800 तक नहीं गिरा, मतलब देखा जाए तो ये लेवल पे आपका 800 है, ये जो है ये 24,824 के आसपास का डेटा है ये लाइन। तो ये जो नीचे का लाइन है ना ये वाला आपका 24,800 का, जिसको ब्रेक नहीं किया विच इज फाइन, बट कहीं ना कहीं बाजार में एक सपोर्ट दिख रहा है और अगर ये रिवर्सल करता है तो 24,900 टू 25,000 के आसपास का रिट्रेसमेंट का स्विंग रहेगा। मैं लेवल लिख के दे देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिलहाल यहां पे एक बार पीसीआर दिखा देता हूं, तो मंथली सीरीज में पीसीआर है 0.58, क्लियर कट यहां पे सेल सिग्नल है। नाउ वेट, वार्निंग क्या है, वार्निंग आ रहा है कि यहां पे मार्केट ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड होता है तब क्या होता है, रिवर्स कराता है, ठीक है, आइडियली करना चाहिए अगर इसको ओवरसोल्ड को रिस्पेक्ट करना है। तो सेल है, यहां से मार्केट न्यूट्रल जा सकता है, यानी कि 0.58 से 0.70 जाना पड़ेगा तब न्यूट्रल आएगा, मतलब ऊपर की तरफ बाजार जाना पड़ेगा। और नहीं तो अगर नीचे और गिरता है, अगर और गिरावट देता है तो 0.4 के आसपास जा सकता है, यानी कि और सेल आ सकता है। अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशन है कि ये न्यूट्रल तक आए मेरे हिसाब से ना। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप क्या है, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ सेंटीमेंट क्या है, बेरिश, बिकॉज कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्ड है कॉल साइड में और पुट साइड में लॉन्ग बिल्ड, सेंटीमेंट बेरिश है। अब ये तो पुराना ड्रामा सबको पता ही है कि मार्केट बेयर ट्रैप करने का रिस्क रहेगा, तो मैं दे देता हूं बिकॉज कहीं ना कहीं लास्ट फ्राइडे भी गिरा, मंडे ट्रैप किया, फिर मंडे बुल को ट्रैप किया, फिर ट्यूसडे बेयर को ट्रैप किया, वेडनेसडे वापस बुल को ट्रैप किया, फिर थर्सडे
फिर मार्केट ने हल्का गिरावट दिया, फ्राइडे को पूरा गिरावट दिया। तो ट्रेंड वही था, बाजार का ट्रैप गेम चल रहा था। और इसी के साथ साथ जो लेवल्स है वो भी मार्क कर देता हूं, फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 24,800, लेट मी राइट इट डाउन, 24,800, यहां पे स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। जब तक ये है ना तो ठीक है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गेम प्ले करके और इसको रीगेन कर लिया, लेट्स से कि समहाउ 25,000 को रीगेन कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, तो वापस राहत की सांस आएगी। बिकॉज ये है रेजिस्टेंस 1 कम अट्रैक्शन भी, और उसके बाद 25,100, 25,200 एंड 300, ये दो लेवल पे ना मार्केट काफी टाइम पास किया, बार बार रिजेक्शन। या तो ये है रेजिस्टेंस 2, 1 एंड 2, ये है आपका मिड जोन, और नीचे का तरफ है 24,700 और 24,600, 24,500। मैं 100% गैप पे दे रहा हूं, बट आइडियली आपको पता है कि यहां पे सबसे बड़ा OI बिल्डअप है, तो अट्रैक्शन भी है, और ये आपका इमीडिएट सपोर्ट जोन है, और ये आपका इमीडिएट सपोर्ट जोन है। तो बेसिकली आपका जो S1 है ना वो आपका यहां है, और S2 यहां पे। ये आपका जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लुक मार्केट अगर स्विंग कराता है तो ये लेवल तक जा सकता है, बिकॉज 24,700 पे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है। अगर आप टेक्निकल चार्ट पे देखोगे ना तो मैंने इतने सारे जो लाइन ड्रॉ किए ना उस पे ही आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल ओवरऑल सेटअप बाजार का मुनाफा वसूली पे है, प्रॉफिट बुकिंग के मोड पे है, और ट्रेंड हल्का सा बेयर सेंटीमेंट दिख रहा है, और ट्रैप होने का रिस्क रहेगा। ये वार्निंग मैं दे देता हूं, बेयर ट्रैप हो सकता है। कंटिन्यू गिरावट दिया ठीक है, बट ट्रैप हो सकता है। मंथली सीरीज का एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं बाजार में अगर पॉजिटिव क्लोजिंग फ्यूचर्स में करना है बाजार को, तो फिर एक रिवर्सल तो बनता है, नहीं तो गिरावट के साथ अगर खत्म करना चाहते हैं तो अलग स्टोरी लाइन होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी पे आ जाता हूं। यहां पे सीन क्या है, ट्रायंगल पैटर्न था, और इसी हिसाब से देखोगे ना तो बाजार में एक बार ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर रिवर्स किया, फिर ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन दिया। कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बताया था कि ये और ये दो लाइन खूब इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा मैटर करेगा, 56,600 और 56,500। क्यों कहीं ना कहीं बाजार यहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट्स यूज कर रहा था, राइट, देख ही सकते हैं आप सपोर्ट पॉइंट्स। और उसके बाद ये लेवल बाय डिफॉल्ट आता बिकॉज ये 500 वाले गैप पे, यानी कि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको दिख ही होगा कि 500 पॉइंट के गैप पे ज्यादा रहता है, तो इसीलिए ये लेवल तो आ ही जाता बाय डिफॉल्ट बेस्ड ऑन दी ओपन इंटरेस्ट डेटा। ना मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर से टाइम फिश नीचे आ गया, और यहां पे जाकर थोड़ा बहुत क्लस्टरिंग प्ले किया। ये आपका आवरली चार्ट है, डेली चार्ट का भी स्टोरी लाइन सेम है। मूविंग एवरेज का बात करूं तो अभी भी यहां पे गैप है 2050 का, और सॉरी 2050 का नहीं, 200 और 50 का, और 2050 में क्रॉस बना है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक डेथ क्रॉस है, बट आई थिंक ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं, बिकॉज आवरली चार्ट में शॉर्टर टाइम पे डेथ क्रॉस मतलब ज्यादा कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है। ठीक है, एक अच्छा डेथ क्रॉस मिलता है तो कंफर्मेशन कह सकते हैं, बट हाँ पार्शियली डेथ क्रॉस का मतलब सेल सिग्नल होता है, जो बाजार में दिख रहा, गिरा है तो होगा ही, बट अभी गिरने के बाद फिर और गिरेगा या रिवर्स करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल के लिए बाजार सपोर्ट लेवल को होल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होगा वो मार्क करा देता हूं। यहां पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट है, इमीडिएट आप देखोगे ना इसके नीचे जब गिरा तो यहां पे ही तो लास्ट टाइम था, फिर रिवर्स किया था। ये कौन सा लेवल है, 56, 200 एंड 300 का जोन, जहां पे इमीडिएट सपोर्ट है। उसके बाद 56,000 के लेवल पे। अब मंडे क्या होगा, क्या रिवर्सल देखने को मिलेगा? देखो सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, रिजल्ट्स नॉट दैट गुड। इंडसइंड बैंक, रिजल्ट नॉट दैट वेरी गुड। एचडीएफसी आईसीआईसी समहाउ मार्केट को बचाने की कोशिश किया था पिछले हफ्ते का 1-2 दिन स्टार्टिंग पे, उसके बाद गिरावट दे दिया, वापस कल गिरा है, बट ज्यादा नहीं, 0.5% के आसपास ही दोनों काउंटर्स गिरे हैं, ज्यादा नहीं गिरा, 0.5% से कम ही गिरा है टू बी ऑनेस्ट, 0.4% के आसपास अच्छा खासा ड्रॉप दिया है। नाउ एक रिवर्सल अगर उन दोनों काउंटर्स में देखने को मिलता है, और स्पेशली एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीसी, ये 4 काउंटर्स में अगर रिवर्सल आता है तो मजा आएगा, बिकॉज कोटक महिंद्रा बैंक भी कहीं ना कहीं 8% का वेटेज लेता है, इंडसइंड बैंक करीब 3.5 का है, 3.5-3% के आसपास अप्रोक्सीमेट पकड़ लो, तो वो दो काउंटर्स में नेगेटिविटी अगर रिजल्ट की वजह से होता है तो अलग बात है। ठीक है, मैं डिटेल में रिजल्ट को देखा नहीं हूं, बट आप चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं बैंक निफ्टी का पीसीआर दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो है आपका करीब 0.67, यानी कि न्यूट्रल से सेल के बाउंड्री पे जस्ट एंटर्ड 0.7 के नीचे गिरा है, 0.67 पे है, तो ये सेल से मोर सेल जा सकता है या फिर न्यूट्रल जा सकता है। ओवरसोल्ड है क्या? नहीं है, नहीं है, पीसीआर तो नहीं है। हाँ टेक्निकल वाइज हल्का ओवरसोल्ड है, बट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस बाजार में कॉल और पुट के साइड में अगर बात करूं दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयरिश है, बेयर सेंटीमेंट है, तो जब दोनों तरफ बेयर होता है तो बेयर ट्रैप भी कर सकता है, इसीलिए इसका वार्निंग दे देता हूं। बेयर ट्रैप अगर होता है
तो मंडे रिवर्सल स्विंग देखने को मिलेगा, बैक टू द पेवेलियन ऑफ 57,000 के बाउंड्री लाइन को, रेजिस्टेंस को चेज करेगा। ठीक है, नाउ लेवल्स यहां पे नोट कर लीजिएगा, बैंक निफ्टी के लेवल्स कैसे होंगे। फिलहाल के लिए 56,800 पे हमारा सपोर्ट, जो मिड पॉइंट सपोर्ट है बचा हुआ है अभी भी, और 57 पे क्या है, वो अट्रैक्शन है जो छूट गया, तो रेजिस्टेंस 1 यहां, और उसके बाद पूरा हफ्ता हमने देखा ये 200 और 300 के बीच पे इतना प्यार मोहब्बत वाला गुस्सेदार मारपीट सब किया, पर इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट कर ही नहीं पाया। यहां तक जाता फिर नीचे आ जाता, फिर जाता फिर नीचे आता, यही कबड्डी किया। तो घुमा फिरा के रेजिस्टेंस 2, उसके बाद ये लेवल के आसपास अगर आता है तो आपको एक बात समझना पड़ेगा कि देखो भाई, बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास है, ये आपका रिकॉर्ड हाई वाला लेवल है, इसके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास है, तो ज्यादा नीचे नहीं है, सिर्फ देखा जाए तो कितना 600 और आपका 200, 800 पॉइंट का ही गैप है, ज्यादा गरा गैप इनके बीच में नहीं है। तो इसलिए रेजिस्टेंस 3 यहां पे, और इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट दिया तो एक नया इतिहास, नया रिकॉर्ड हाई बनेगा। फिलहाल के लिए रिकॉर्ड हाई का जब जोन पे होता है तो मुनाफा वसूली तो बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है, तो वो बाजार तो कर रहा है, और रिजल्ट्स भी उतने अच्छे नहीं बैंकिंग काउंटर्स के। 56,600 एंड 56,500, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये S1 पे है, और क्यों है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ट्राइंगल पैटर्न बना था, तो जिसका जो ये बॉर्डर बेसलाइन है ना, वो आपका ये 600 वाला है, और बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप वो आपका ये वाला है। तो ये दो डेटा तो मिल गया रेजिस्टेंस सपोर्ट का। ये टूटा तो पिछले बार 56,300 और 50,200 के जोन पे मार्केट समहाउ अपने आप को सस्टेन किया, और यहां से रिवर्सल लेके वापस यहां तक आया था। राइट, देखा था हमने, ये लेवल के आसपास आया था ना, ये जोन से लेके ये जोन तक आया था। फ्राइडे को यहां पे था, लास्ट फ्राइडे, ये जो फ्राइडे गया उस पे नहीं बात करो, लास्ट फ्राइडे वो बाजार ये जोन पे था, फिर मंडे को रिवर्स किया और घुमा फिरा के बाजार यहीं पे आते हुए नजर आया। राइट, अभी देखो ये टूटता है तो फिर 56,000 के आसपास ड्रॉप देगा, मतलब बैंक निफ्टी में लोअर लो ये स्टिल पेंडिंग, मैं यहां पे लिखा स्टिल पेंडिंग। एक चीज दिखा देता हूं वापस, ये लोअर लो कंसेप्ट, तो फिलहाल ये नोट कर लीजिए, ओवरऑल सेटअप के हिसाब से जो डेटा था दिखा दिया। अब लोअर लो कंसेप्ट कहां पे है वो दिखा देता, आवरली चार्ट पे आते हैं, और यहां पे आप देखो बाजार में कहीं ना कहीं यहां पे लो है ना, तो लोअर लो नहीं बना है, ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, तो यहां पे एक पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न है, डबल टॉप पैटर्न है, नेकलाइन यहां पे है, पिक यहां पे है, डू द मैथ 56,600, एक क्विक मैथ करते हैं, 650 भी कह सकते हो, और यहां पे 56,300 रफली ले लो, कितना पॉइंट, 400, 300, 700 पॉइंट गैप, तो यहां से -700 करेंगे, कितना आएगा पता है, 55,900। तो अप्रोक्सीमेटली आप 56,000 आप पकड़ लो, और 55,800 पकड़ लो, ये दो डेटा पकड़ लो आप। राइट, ये दो डेटा, इसके ऊपर 100, इसके नीचे 100। अगर बाजार में ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू करता है तो फिर ये लेवल के आसपास ड्रॉप डाउन 56,000 या फिर 55,800। अगर रिवर्स करा लेता है तो दोबारा हमें, सॉरी ये 57 है, सो सॉरी, तो दोबारा हमें ये लेवल 57,000 एंड अबव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ओवरऑल सेटअप, बिकॉज पूरा का पूरा चार्ट तो आपके सामने एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो दिस वाज पेंडिंग डबल टॉप फॉर्मेशन। तो एक्चुअली ये वाला पैटर्न में इसलिए इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, बिकॉज ये पहली बार नहीं हो रहा। आप देखो वापस कह रहा हूं, क्यों नहीं, ये ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे है, तो ये बहुत बार हो चुका है ना, और ये दो टॉप आपका रिकॉर्ड हाई पे था। राइट, तो ये काफी बार हुआ है। तो बेसिकली ये जोन पे एक बॉक्स है, ये जोन पे, अब ये जोन को ब्रेक डाउन करके नीचे यहां पे एक ड्रॉप, यहां पे एक ड्रॉप दिया, और गिरेगा तो अलग मजा, नहीं तो फिर रिवर्स किया तो अकॉर्डिंग टू दैट एक सेटअप बनेगा। रन, चलो ये है आपका ओवरऑल सेटअप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी, सब कुछ बता दिया। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, बाकी ऑल द बेस्ट फॉर मंडे। थैंक यू सो मच।